स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त जीवधारियों में सबसे बुद्धिमान किसे माना जाता है? मनुष्य को माना जाता है। क्यों माना जाता है ह्यूमन बीइंग्स को सबसे बुद्धिमान? क्योंकि उसमें कैसा होता है, ऐसा ब्रेन होता है जो सोचने, समझने और विचारने की शक्ति से युक्त होता है और उसके मस्तिष्क की अद्भुत क्वालिटीज के कारण ये सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो यहाँ पर हम आपके टेक्सटुअल पार्ट में लेसन नंबर 9 आई एम जोज ब्रेन, मैं जो का ब्रेन हूँ, ऐसा करके एक अपन लेसन का अध्ययन करेंगे और आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। साथ ही साथ बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, जो होम साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप सबको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 9 आई एम जोज ब्रेन। लेसन शुरू करने के पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें। मैं उसको रीड कर रही हूँ, आप उस रीडिंग को भी बहुत अच्छे से समझें। जहां जहां डिफिकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग बताती जाऊंगी, आप नोट करते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। Compared to me, other wonders of the universe fell into insignificance. I am a 1.5 kilo mushroom of grey and white tissues of gelatinous consistency. No computer exists that can duplicate all my merits function. My component parts are staggering in number. Some 30 billion neurons and 5 to 10 times that numbers of glial cells, and all this fitted into the crown of a size 7 head. I am Joe's brain. अब यहाँ पर वो बोलता है कि यदि आप मुझसे तुलना करें, कंपेयर है ना, तुलना करें मुझसे, तो मैं जो हूँ, मेरे सामने दुनिया के सारे आश्चर्य जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मीनिंग है महत्वहीन। कैसे हो जाते हैं? महत्वहीन हो जाते हैं। दुनिया के सारे चमत्कार, सारे आविष्कार हैं, वो सब महत्वहीन हो जाते हैं। आई एम ए 1.5 किलो, मैं जो हूँ वो 1.5 यानी 1.5 किलो मशरूम जैसा दिखने वाला ग्रे और व्हाइट टिश्यू यानी ग्रे और व्हाइट ऊतकों से बना हुआ एक जिलेटिनस कंसिस्टेंसी में मौजूद रहता हूँ। नो कंप्यूटर एग्जिस्ट देन दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माय माइरेट फंक्शन। कोई भी कंप्यूटर जो है वो मेरा डुप्लीकेट नहीं बना सकता, मेरी प्रतिकृति नहीं बना सकता, और ना ही मेरे माइरेट अनगिनत का अर्थ होता है अनगिनत। अनगिनत कार्य जो मैं करता हूँ कोई भी मेरी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता है। माई कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टैगरिंग इन नंबर। मेरे जो काम है, मेरे जितने पार्ट्स हैं जिनसे मैं बना हूँ, वे सब स्टैगरिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाले हैं। ये सारे मुझे आश्चर्यचकित करने की गिनती में है। Some 30 billion neurons and 5 to 10 times that numbers of glial cells. मैं जो बना हूँ वो बिलियन है ना, करोड़। मैं 3 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ हूँ, जो कि और इससे ज्यादा 5 से 10 गुना ज्यादा ग्लियल सेल्स हैं। For all that fitted into the crown of size 7 head, I am Joe's brain. और ये सब अगर देखा जाए तो एक क्राउन यानी एक मुकुट के साइज से 7 मुकुट यदि एक के 1 बाय 1 लगा दिए जाएं तो उन सबको मिला करके, ऐसे फंक्शंस को मिला करके मैं जॉन का ब्रेन या जॉन का मस्तिष्क हूँ। नेक्स्ट देखें बच्चों। बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो। I am Joe, his personality, his reactions, his mental capacity. He thinks that he hears with his ears, tastes with his tongue, feels with his all fingers. These things happen inside of me. Ears, tongues, and fingers merely gather information. I tell him when he is sick, when he is hungry. I govern his urge, his moods, his everything. अब यहाँ पर जो उनका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ जो के शरीर का एक पार्ट ही नहीं हूँ, उसका पूरा व्यक्तित्व, जो हिज पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, मैं उसके व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता हूँ। हिज रिएक्शंस, उसकी प्रतिक्रियाएं देता हूँ।
उसकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो सब मेरे द्वारा ही हैं। हिज मेंटल कैपेसिटी, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो क्या सुनता है, क्या सोचता है, अपने कानों से वो क्या सुनता है। टेस्ट विथ हिज टंग, मतलब अपने जिह्वा से वो क्या स्वाद ले रहा। फील्स हिज ऑल फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से वो कैसा महसूस करता, कैसा स्पर्श महसूस करता है। These things happen inside of me. Ears, tongue and fingers merely gather information. merely ने सिर्फ, कान, आंख, नाक, जीभ सिर्फ सूचना एकत्रित करती हैं। बाकी सारी चीजों का जो केंद्र बिंदु है वो मैं स्वयं हूँ। I gather, I tell him when he is sick. मैं बताता हूँ कि वो कब बीमार है। मैं उसको बताता हूँ, इसको जो को। When he is hungry, वो कब भूखा होता है। I govern his urge, उसकी जो लालसा है, उसकी जो किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, उसको मैं गवर्न करता हूँ। His mood, उसके मूड उसका कैसा है, कैसा उसका मन है उस समय। एवरीथिंग, सारी चीजों को जो गवर्न करता है वो मैं हूँ, मैं ही जो का ब्रेन हूँ। बच्चों, even when he is asleep, I continue handle traffic that would swamp all the world's telephone exchanges. The amount of information flooding in on Joe's from the outside is staggering. How can I cope with it all? Simply select what is important and Joe ignores the rest. If Joe puts a phonograph record on and attempts to read at the same time, he will concentrate on the record or the book, but not both. If Joe becomes involved in a particular good novel, he should not be surprised if he doesn't remember hearing his favorite musical passage. अब यहाँ पे बताता है कि जबकि जो है वो सोता भी रहता है, जबकि जो सोता भी रहता है तो भी उसके दिमाग में कंटिन्यू बहुत, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, कोई चीज आ रही जा रही, विचार आ रहे हैं, कुछ उसके वर्क है, उसके सोने के बाद भी जो शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं, वो सारा सब कुछ वर्ल्ड यानी विश्व के पूरे टेलीफोन एक्सचेंजेस में जो वर्क होता है वैसा वर्क जो है वो जो का जो है ब्रेन वो करता रहता है। बहुत सारे मल्टीफंक्शन उसके अंदर चलते रहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडिंग इन द जो फ्रॉम द आउटसाइड इज स्टैगरिंग। और उसके दिमाग में, उसके मन में जो भी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हैं, वो एक बाढ़ की तरह रहती हैं और जो कि उसको आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। इतनी ज्यादा सूचनाएं उस जो या उसके ब्रेन में चलती रहती हैं। हाउ कैन आई कोप विथ इट ऑल? सोचो कि मैं इन सारी चीजों को कैसे सामंजस्य बिठाता है मस्तिष्क, इन सारी चीजें जो एक साथ उसके मस्तिष्क में आ रही है उसके साथ वो कैसे सामंजस्य बिठाता है। तो वो बताता है, आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उन सूचनाओं को सिलेक्ट करता हूँ, उन वर्क्स को सिलेक्ट करता हूँ। एंड जो इग्नोर्स द रेस्ट, और जो कम महत्व की सूचनाएं रहती हैं जिनका अभी यूज नहीं रहता, उनको जो क्या कर देता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना। अगर जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड सुनता रहता है और पढ़ाई भी साथ साथ करता, मान लीजिए जो दो काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है और अपने पसंद का कोई फोनोग्राफ रिकॉर्ड भी चला रहा है, तो उसमें से सिर्फ एक ही चीज को वो अपने कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, यानी केंद्रित कर पाएगा। कॉन्सेंट्रेट मतलब केंद्रित कर पाएगा, या तो वो रिकॉर्ड पर केंद्रित कर सकता है या किताब पर केंद्रित कर सकता, लेकिन दोनों पर एक साथ कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता। आप लोग क्या करते हैं, घर में टीवी देख रहे होते हैं, किताब भी खोल लेते हैं, मम्मी मैं पढ़ रही हूँ या पापा मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप भी सोचते हैं बताते, पर आपका जो दिमाग है वो एक बार में एक ही चीज को कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो वहां पर कोई दूसरा कार्य ना करें। इफ जो बिकम्स इन्वॉल्व इन पर्टिकुलरली गुड नॉवेल, अब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि मान लो जो नाम का लड़का एक बहुत अच्छे उपन्यास को पढ़ रहा होता है, तो उसको इस चीज में बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि वो दूसरी चीज, अगर वो साथ साथ में कोई अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन रहा, तो दो में से वो किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, अर्थात वो गुड नॉवेल को पढ़ पाएगा, अच्छे उपन्यास को ध्यान रख पाएगा, लेकिन उसमें क्या म्यूजिक में क्या क्या सुना उसको याद नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक वक्त में एक ही टाइप का काम करता है। नेक्स्ट देखें बच्चों,
Of course, if something potentially dangerous happen, I instantly shift gears. हाँ, यदि मान लीजिए कुछ तुरंत में कोई बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, कोई ऐसी डेंजर खतरे वाली सिचुएशन आ जाती है, तो मैं त्वरित रूप से चेंज हो जाता हूँ, तुरंत मेरा ध्यान वहां पर पहुंच जाता है। जैसे जो स्लिप ऑन द आइस एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रीगेन हिज बैलेंस। यदि मान लो बर्फ पे चलते हुए जो फिसल जाता है, तो मैं तुरंत उसको निर्देशित करता हूँ, डायरेक्टर निर्देशित करता हूँ कि फिर से वो अपना बैलेंस बना ले ताकि वो गिरने से बच जाए। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल, और मैं उसके हाथों को सिग्नल या संदेश भेजता हूँ कि उसको गिरने से बचाए। फाइनली इफ ही हिट्स द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड में या मैदान में गिर जाता है, आई लेट जो नो इफ ही इज हर्ट, तो उसको पता रहता है कि उसको चोट पहुंच सकती है। एंड द इवेंट इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी टू वार्न जो टू वॉक केयरफुली ऑन आइस इन द फ्यूचर। और ये जो सूचना है, जो ऐसी सिचुएशन हुई, इसकी सूचना उसके दिमाग या मस्तिष्क में फिट हो जाती है, तो बताता है आगे कभी भी उस चीज को होने पे कि एक बार तुम आइस पे चलते समय गिर गए थे, तो दोबारा अब तुम आइस पर संभल कर चलो, नहीं तो दोबारा पुनः गिर जाओगे। ये काम कौन कर रहा? जो का ब्रेन कर रहा। नेक्स्ट देखें बच्चों। In addition to taking care of such emergencies, I have thousands of housekeeping chores to perform. Overseeing breathing, for example, sensor informed that the carbon dioxide is rising in Joe's blood and that he needs more oxygen. I step up the breathing rate, timing, concentration and relaxation of chest muscles. अब यहाँ मस्तिष्क क्या बोल रहा है कि मैं आपातकालीन, जब भी कोई इमरजेंसी आती तब भी वर्क करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एक साथ दैनिक कार्य होते हैं, हजारों ऐसे काम होते हैं जो क्या करता है, दैनिक रोज के कार्य करता है। यहाँ 3 नहीं है बच्चों। जब हम देखते हैं ब्रीथ करते समय, हमारे जो सेंसर है, जो संवेदी ग्राहक अंग है, वो हमको बताते हैं कि जो के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है? मोर ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की उसको जरूरत है। तो मैं जो स्टेप अप, जो ब्रीदिंग है, उसकी रेट को, टाइमिंग को सेट करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, और उसमें जो उसकी चेस्ट मसल रहती है, यानी सीने की जो मांसपेशियां रहती हैं, वो संकुचन और रिलैक्सेशन दोनों का काम करती हैं, जिससे जो ढंग से सांस ले पाता है। नेक्स्ट, in thousands of such ways, I baby Joe. In return, I am piggishly demanding. Although I represent only 2% of Joe's body weight, I require 20% of the oxygen he inhales and a fifth of the blood his heart pumps. I am utterly dependent on a constant lead supply. There be a temporary shortage and Joe faints. Let the supply be cut off for a few minutes and I suffer grave damage, paralysis or death may result. I also demand a steady supply of nourishment glucose even in situation of acute starvation. I get first call on any available, for without me Joe would die. अब बोलता है ऐसे बहुत सारे हजारों चीजें हैं जो बेबी जो के टाइम से चालू है। मैं देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसके बदले में मैं पिगिशली यानी लोभी या लालसा रखता हूँ, बहुत ज्यादा लालच करता हूँ। किस चीज की डिमांड करता है मस्तिष्क? जबकि वो सिर्फ बॉडी का 20% इसके बॉडी के वेट का रहता है, वो 20% बस इसके बॉडी वेट का हिस्सा रहता है, तो भी उसको वो 2% बॉडी, सॉरी इस स्लाइड से फिर से ले लेते हैं। In thousands of such baby Joe, in return I am piggishly demanding, although I represent only 2% of Joe's body weight, I require 20% of oxygen he inhales and a fifth of the blood his heart pumps. यहाँ पे बोलता है कि बहुत से ऐसे हजारों तरीके हैं, जबकि बेबी जो है उसके लिए मैं करता हूँ, उसके बदले में, इन रिटर्न मतलब उसके बदले में आई एम पिगिशली यानी
बहुत ज्यादा अत्यंत लालच और लालसा रखता हूँ। किस चीज की डिमांड करता हूँ? ऑल्दो आई प्रेजेंट, जबकि मैं 2% इसके बॉडी वेट का हूँ, मतलब जो ब्रेन का जो भार रहता है वो पूरे शरीर के भार से 2% बस रहता है, लेकिन आई रिक्वायर 20%, I require 20% of the oxygen he inhales and fifth of the blood his heart pumps. लेकिन जबकि मैं 2% ही उसके बॉडी वेट का हिस्सा हूँ, तो भी मैं उसके बदले में उससे 20% ऑक्सीजन की डिमांड करता हूँ, और 5वां हिस्सा जो कि उसका हृदय ब्लड को पंप करता है उसके शरीर में, उतना मैं लेता हूँ। I am utterly dependent on a constant lead supply, there be a temporary shortage and Joe faint. और इसके साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, अटरली यानी पूर्णतः पूरे समय मुझे ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई चाहिए रहती है। अगर थोड़ा भी शॉर्टेज हुई एंड जो फैंट माने जो है वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अगर जरा भी इन चीजों में कमी हुई तो जो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। Let the supply be cut off for a few minutes and I suffer grave damage, paralysis और death may result. और अगर कुछ मिनटों के लिए ही ये ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो मैं जो हूँ, मैं ग्रेव यानी ग्रेव का अर्थ होता है कब्र, लेकिन यहाँ पर ग्रेव का मतलब है बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से। डैमेज यानी क्या हो जाना, डैमेज हो जाना, नष्ट हो जाना, मैं बहुत ही गंभीर रूप से नष्ट हो जाऊंगा। और क्या रिजल्ट हो जाएगा, पैरालिसिस, या तो लकवा लग सकता है या फिर डेथ या मृत्यु हो सकती है। तो अगर मुझे कुछ मिनटों में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो मैं बहुत ही गंभीर रूप से डैमेज हो जाऊंगा, मुझे लकवा और मृत्यु भी हो सकती है। आई ऑल्सो डिमांड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज। साथ ही साथ मैं किस चीज की डिमांड यानी मांग रखता हूँ, स्टेडी यानी निरंतर, कंटिन्यूसली। स्टेडी का मतलब होता है निरंतर। आप ये लिखते जाइएगा बच्चों टेक्स्ट बुक में, निरंतर, मुझे निरंतर आपूर्ति चाहिए। नरिशमेंट यानी पोषक तत्वों की, उसमें से स्पेशली है ग्लूकोज, मुझे ग्लूकोज की निरंतर आवश्यकता रहती है एनर्जी के लिए। इवन इन सिचुएशन ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, मतलब ऐसी कंडीशन जबकि शरीर किस चीज में होता है, बहुत ज्यादा कमी में हो जाता है। आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल फॉर विदाउट मी जो वुड डाई। मुझे जो भी चाहिए होता है वो सबसे किसी और चीज को मिलने के पहले मुझे दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मर भी सकता है। तो बच्चों ये था आई एम जो ब्रेन का पार्ट 1, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। थैंक यू बच्चों।